हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने लिविंग वर्ल्ड टॉपिक को कंप्लीट किया था और आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं प्लांट किंगडम। और इस वीडियो के अंदर हम प्लांट किंगडम के 3 पार्ट को कंप्लीट करेंगे, एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और अल्टरनेशन जनरेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो जितने भी फ्रेंड्स मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स साथ साथ में बनाते जाएं, क्योंकि अगर उनको इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो उनके सेल्फ नोट्स होना ज़रूरी है। तो इसीलिए वो साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज़ों को एक कॉपी के ऊपर नोट करते चलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लांट किंगडम। Plant kingdom is composed of multicellular and photosynthetic trophic organism. They have cell wall made up of cellulose, exhibit indefinite growth and reserve food mainly has starch. तो मेनली क्या है कि जो यहाँ पर जो सेल वॉल मिलेगी हमें प्लांट सेल के अंदर, वो सेलुलोज से बनी होती है और ग्रोथ इंडेफिनिट होगी और जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो स्टार्च की फॉर्म में होगा। तो ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म कैसे हैं? फोटोऑटोट्रॉफिक, मीन्स अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट, किंगडम प्लांटी हैज बीन फर्दर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग डिविजन्स, नेमली एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स। सिंपली तो प्लांट किंगडम को हमने एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में डिवाइड किया। Ichler 1883 divided plant kingdom into 2 sub-kingdoms mainly on the basis of presence or absence of seeds. तो इचलर ने 1883 में प्लांट किंगडम को प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीड्स की बेसिस पर 2 सब किंगडम में डिवाइड किया। नंबर 1 क्रिप्टोगेमी एंड नंबर 2 फिनेरोगेमी। क्रिप्टोगेमी मीन्स ग्रीक लैंग्वेज में क्रिप्टोस मीन्स हिडन एंड गैमस मीन मैरिज, एंड फिनेरोगेमी में ग्रीक फिनेरो मीन्स विजिबल और इविडेंट और गैमस मीन मैरिज। क्रिप्टोगेमी में are lower plant in which sex organs are hidden and seeds and flower are absent. It include thallophytes, algae, bryophytes and teridophyte. तो जो क्रिप्टोगेमी है उसके अंदर सारे के सारे लोअर प्लांट कैटेगरी वाले आएंगे, in which sex organs are hidden, seeds and flower are absent. तो इसमें सेक्स ऑर्गन सारे हिडन है और जो सीड और फ्लावर है वो एब्सेंट होंगे। इट इंक्लूड थैलोफाइटा, एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट। और जो फिनेरोगेम्स हैं आर हायर प्लांट इन विच सेक्स ऑर्गन्स आर एविडेंट एंड सीड्स आर प्रेजेंट। एविडेंट मतलब बहुत अच्छे तरीके से बने होते हैं, डेवलप होते हैं, एंड सीड्स आर प्रेजेंट। इट इंक्लूड जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म। तो इसके अंदर 2 ही कैटेगरी आएंगी, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स। तो प्लांट किंगडम को 2 सब किंगडम में डिवाइड किया, क्रिप्टोगेमी एंड फिनेरोगेमी, जिनकी डिस्क्रिप्शन में अभी देखी। क्रिप्टोगेमी के आगे 3 डिविजन्स में डिवाइड किया, थैलियोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, जिसमें थैलियोफाइटा को फिर आगे फर्दर 3 क्लासेस में डिवाइड किया, रोडोफाइसी, फियोफाइसी और क्लोरोफाइसी। जबकि जो ब्रायोफाइटा है उसे आगे 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया, हिपैटिकोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा 3 में, और एंथ्रोऑप्सिडा। और जो टेरिडोफाइटा उसे 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, फिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। प्लांट किंगडम का जो सब किंगडम था फिनेरोगेमी, उसको आगे 2 डिवीजन में डिवाइड किया, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, जिसमें से जो जिम्नोस्पर्म डिवीजन था उसे 2 फर्दर क्लासेस में डिवाइड किया गया, साइकेटोफाइटा और कॉर्निफेरोफाइटा। और जो एंजियोस्पर्म है उसको 2 क्लासेस में, डाइकोटिलेडन्स और मोनोकोटिलेडन्स। तो इस तरीके से टोटल जो प्लांट किंगडम है उसको इस तरीके से क्लासीफाई किया गया। तो आगे इसकी हम डिटेल डिस्क्रिप्शन देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एल्गी। Algae, silent feature of algae are as follows. These are chlorophyll bearing simple thalloid, autotrophic and largely aquatic. तो इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, बॉडी थैलॉइड फॉर्म होगी। थैलॉइड का मीनिंग होता है कि जहाँ पर आपको जो प्लांट है वो डिफरेंशिएट फॉर्म में ना मिले, लाइक रूट, शूट, ब्रांचेस एक्सेट्रा, वहाँ एब्सेंट होती है, स्टेम नहीं होता। ऑटोट्रॉफिक नेचर है एंड लार्जली एक्वाटिक, बोथ फ्रेश वाटर एंड मराइन ऑर्गेनिज्म।
Algae occur in variety of habitat like moist stones, soil and wood. Some of them also occur in the association with fungi. तब लाइकन बन जाता है. जब एल्गी का एसोसिएशन फंजाई के साथ हो तब उसे हम क्या बोलेंगे, लाइकन. एंड एनिमल के साथ हो, on the sloth bear. The size of the algae range from microscopic unicellular form like Chlamydomonas to colonial form like Volvox. तो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म कौन सी है, क्लेमाइडोमोनास, और colonial फॉर्म कौन सी है, Volvox. And to the filamentous form like Eulothrix and Spirogyra and herb form like Chara. Reproduction in algae occur by vegetative, sexual and asexual method. Life cycle is of various type in algae, that is haplontic, ectocarpus, diplontic, fucus and haplodiplontic polysiphonia. Haplontic means जिसमें haploid स्टेज रहती है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम. डिप्लॉन्टिक में फुल क्रोमोसोम सेट होते हैं, और हैप्लोडिप्लॉन्टिक में लाइफ साइकिल के अंदर दोनों ही कंडीशन आती है. हैप्लॉइड लाइफ साइकिल भी आती है, हैप्लॉइड कंडीशन और डिप्लॉइड कंडीशन भी आती है. तो उसके एग्जांपल याद रखना कि हैप्लॉन्टिक वाला कौन सा, एक्टोकार्पस, डिप्लॉन्टिक वाला फ्यूकस और हैप्लोडिप्लॉन्टिक पॉलीसाइफोनिया. एल्गी आर ऑफ paramount importance as these are primary producers which form the basis of food cycle of all aquatic animals. तो it means कि जितनी भी aquatic bodies होती हैं उनके अंदर सबसे पहले जो लाइफ का जो स्टार्टअप होता है वो एल्गी के थ्रू ही होता है. मतलब वहाँ पर एल्गी हैज़ अ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स रोल प्ले करती है. नेक्स्ट बात करते हैं डिवीजन ऑफ एल्गी एंड देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स. तो एग्जांपल क्लोरोफाइसी, यानी इसका एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स. फियोफाइसी एग्जांपल है लेमिनेरिया, और रोडोफाइसी एग्जांपल है बिटेरोस्पर्मम, बिट्रैकोस्पर्मम. तो कॉमन नेम ग्रीन एल्गी. क्लोरोफाइसी को हम कॉमन क्या कहते हैं, ग्रीन एल्गी. इसमें क्लोरोफिल ए और बी मिलता है. स्टोर फूड स्टार्च है, सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, और इसमें 2 to 8 इक्वल एंड एपिकल फ्लैजेला के नंबर और पोजीशन मिलते हैं हमें. और हैबिटेट्स का फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर होता है. फ्यूफासी यानी लेमिनेरियस एग्जांपल था, ब्राउन एल्गी कहते हैं फ्यूफासी. क्लोरोफिल ए, सी और फ्यूकोजेंथिन इसमें हमें मिलते हैं पिगमेंट. मैनिटोल एंड लेमिनेरियन स्टोर फूड है इसके अंदर. सेल वॉल सेलुलोज एंड एल्गिन की बनी होती है, और इसमें 2 अनइक्वल एंड लेटरल साइड पर फ्लैजेला मिलते हैं. फ्रेश वाटर होता है रेयर, और ब्रैकिश वाटर सॉल्ट वाटर में ये मिलते हैं मैक्सिमम. रोडोफाइसी बिट्रैकोस्पर्मम रेड एल्गी बोलते हैं. क्लोरोफिल ए, डी एंड फाइकोरिथ्रिन जैसे पिगमेंट मिलता है. फ्लोरिडियन स्टार्च होता है. सेलुलोज, पैक्टिन और पॉलीसल्फेट एस्टर की सेल वॉल बनी होती है. फ्लैजेल्स में एब्सेंट रहेंगे. फ्रेश वाटर, सम ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट एंड वाटर मोस्ट. तो इस तरीके से ये एल्गी की डिस्क्रिप्शन होगी. नेक्स्ट देखते हैं. सम इम्पोर्टेंट एल्गी आर डिस्क्राइब्ड बिलो. यूलोथ्रिक्स, इट इज़ ए मेंबर ऑफ क्लास क्लोरोफाइसी. तो हमने भी एग्जांपल देखा था क्लोरोफाइसी का. तो क्लोरोफाइसी, तो इट इज़ ए मेंबर ऑफ क्लास क्लोरोफाइसी. तो यूलोथ्रिक्स तो हमने देखा था कि ये ग्रीन एल्गी का एग्जांपल था, यूलोथ्रिक्स जिसे हम क्लोरोफाइसी कहते हैं. और इट अकर इन दी फ्रेश वाटर बॉडी, बट यूलोथ्रिक्स फ्लेक्सा is marine and Eulothrix implexa is lithophytic alga. The thallus is unbranched, filamentous, consisting of basal, elongated and colorless cell called holophast. The uppermost apical cell and row of rectangular cells broader than longer. Each cell contain single nucleus, band-like or collar-shaped chloroplast with one or more pyrenoids, a large central vacuole and cell wall of cellulose. Impregnated by pectin is found. Vegetative reproduction occur by the fragmentation, and asexual reproduction occur by the zoospore under the favorable condition. The nucleus of each cell except holdfast divide mitotically into 2 to 64 nuclei followed by accumulation of protoplasm. Around these nuclei resulted in development of bi- or quadriflageate zoospores. During the unfavorable condition, the Eulothrix reproduce asexually by hypnospore, echinids and pamela stage. The sexual reproduction is isogamous. pamela stage वही होती है जिसके अंदर
जेली लाइक स्ट्रक्चर बनता है और उसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स बन जाते हैं. Sexual reproduction is isogamous type involving fusion of two similar biflageate gamete to produce zygospore. Next, the zygospore after a resulting period undergo meiosis to produce haploid mesospore, which under favorable condition germinate to produce new filament. In Eulothrix, life cycle is of haplontic type. तो यूलोथ्रिक्स के अंदर जो लाइफ साइकिल है वो कैसी है? हैप्लॉन्टिक टाइप है. नेक्स्ट बात करते हैं हम पेट्रैकोस्पर्मम, जो एग्जांपल था रोडोफाइसी का, और ये रेड एल्गी जिसे हम कॉमन फॉर्म में कहते हैं, और ये इसका कॉमन नेम है बैक्टेरोस्पर्मम का फ्रॉग स्वैम्प एल्गा. इट इज़ ए फ्रेश वाटर फिलामेंटस रोडोफाइसी एल्गी. It is filamentous, give a branched beaded appearance due to the presence of beads at the region of node, where whorls of short branches or glomerulus occur. Long branches occur at these same places. Internode are made up of single long cells. A loose cortex is also found around them. Cells of short lateral are small and epithelial. The alga can multiply vegetatively by fragmentation and gamete and asexually by monospores. Male sex organs are called spermatangia, while female sex organs are called carpogonia. तो जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसे हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटेंजिया, while the female sex organ are called carpogonia. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इन्हें थोड़ा ध्यान से याद कीजिए. Meiosis occur immediately after the fertilization and haploid carposporophyte or cristocarp is formed, which is produced carpospores. Carpospores form a highly branched filamentous Chanderacia stage. It is juvenile stage which is can multiply by monospores. The adult alga grow over the Chanderacia stage. जुवेनाइल स्टेज कौन सी होती है? तीन, किसी भी प्लांट की या किसी भी एनिमल की लाइफ को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं: जुवेनाइल स्टेज, रिप्रोडक्टिव स्टेज और सीनीसेंस या एजिंग स्टेज. तीन स्टेजेस होती हैं किसी की लाइफ साइकिल में. जुवेनाइल स्टेज के अंदर उसके अंदर रिप्रोडक्शन की पावर नहीं होती. देन जो स्टेज आती है उसे कहते हैं रिप्रोडक्टिव स्टेज, और लास्ट वाली जो होती है वो सीनीसेंस या एजिंग स्टेज होती है. तो ये जो कॉर्पोस्पोर है फॉर्म हाईली ब्रांच फिलामेंटस चेंड्रेशिया स्टेज. नेक्स्ट बात करते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी. इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी, क्या इम्पोर्टेंस है इकोनॉमिकली? Carbohydrate, inorganic compound and vitamins are found in algae. Hence, they are used as a food. Example: Porphyra containing 30 to 35% protein, 40 to 45% carbohydrate, vitamin A and C. Eualva Alaria chlorella containing 30% carbohydrate and 30% protein and 50% lipid. Chondrus cordium etc. Chlorella green algae and Spirulina blue green algae are rich in proteins. They can be used as a food supplements even by us space traveler. मतलब जो स्पेस में जो हमारे सैटेलाइट जाते हैं उनके अंदर जो ट्रैवलर होते हैं वो भी इसे एज ए फूड सप्लीमेंट यूज़ करते हैं. अगार अगार क्या होता है? अगार अगार पॉलीसैकेराइड कंसिस्ट ऑफ एग्रोस एंड एग्रोपेक्टिन इज ऑब्टेन्ड कमर्शियली फ्रॉम स्पीशीज ऑफ गैलिडियम, Gracilaria and Giardiana. It is used in the manufacturing of processed cheese, pudding, creams, jellies and culture media. आगे है Eryngium polysaccharide colloid is obtained from cell wall of Chondrodus crispus and Giardiana citellata, which is used in stabilization of emulsions in paint and cosmetic and in alcohol and sugar industries. काफ़ी important है ये. Alginate salt of alganic acid is extracted from the laminaria. Ascophyllum fucus macrocystis and useful as a thickener, emulsifier and gelling agent. Diatomite deposit of diatoms is insoluble and chemically inert, therefore used a filter, insulator in boiler and blast furnaces and as an absorbent of nitroglycerin. Laminaria and fucus are source of the iodine and bromine.
ये भी इंपॉर्टेंट है। ब्लू ग्रीन एल्गी लाइक नॉन स्टॉक एनाबीना ऑल्सेरिया ऑलिस्टोरिया एक्सेट्रा oscillatoria etc. act as a nitrogen fixing agent. The antibiotic chlorelin is obtained from chlorella. Chlorella, Chlamydomonas, Euglena, Cinedesmus, Pyrobitrus, etc. are used for the disposal of sewage. Some algae, however, also have a negative effect, such as Microcystis, Chronococcus, Oscillatoria, Anabine, etc., which is cause water bloom in water reservoirs. Cephalorhous species parasitic on लीव ऑफ टी एंड कॉफ़ी। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रायोफाइट्स की। एल्गी के बाद हमारा नेक्स्ट जो कैटेगरी आई वो ये है ब्रायोफाइट्स। मतलब जो हमारा अभी हमने जो सारा का सारा पीछे वाला जो टॉपिक किया वो किसके अंदर आया, थैलोफाइटा के अंदर। थैलोफाइटा के अंदर हमने रोडोफाइसी, फियोफाइसी और क्लोरोफाइसी को डिस्कस किया। अब नेक्स्ट हमारी कैटेगरी आ गई ब्रायोफाइटा डिवीजन। पहला डिवीजन हमने किया थैलोफाइटा जिसके अंदर आई एल्गी अंडर। अब बात करते हैं ब्रायोफाइट्स की। ब्रायोफाइट्स क्या है? जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रायोफाइट्स आर हैज फॉलोज। ब्रायोफाइट्स आर आल्सो कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ ए प्लांट किंगडम। ये इंपॉर्टेंट है। Bryophytes are also called amphibian of plant kingdom because they live in soil but depend upon the water for sexual reproduction. तो जो bryophytes हैं उनको क्या बोलते हैं? Amphibian of plant kingdoms because they live in soil but depend upon water for जो sexual reproduction के लिए water पर depend करना होना पड़ता है इनको। Their plant body is thallus-like attached to the substratum by unicellular or multicellular rhizoids. Bryophytes lack two roots, stems or leaf. The main plant body of the bryophyte is haploid and produce gamete, hence it is called gametophyte. The male sex organ is called antheridium. They produce biflageate antherozoid. The female sex organ is called archegonium, which is produced as single egg. तो important है कि जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसे कहते हैं एंथ्रीडियम और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन उसे कहते हैं आर्कीगोनियम। और जो प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉइड होती है और गैमेट प्रोड्यूस करती है और इसे क्या कहते हैं? गैमेटोफाइट। नेक्स्ट, एन एंथ्रोजोइड फ्यूज विद द एग टू प्रोड्यूस ए zygote. Zygote do not undergo reduction division immediately. They produce a multicellular body called the sporophyte. The sporophyte is not a free living but attached to the photosynthetic gametophyte and derive nourishment from it. The sporophyte produce haploid spore by meiosis which germinate into gametophyte. Next बात करते हैं classification of bryophytes. According to the most accepted classification system, bryophytes are classified into three main classes. नंबर एक हेपेटिकोप्सिडा, एंथ्रोसिरोटोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। तो इसमें एग्जांपल है हमारे पास हेपेटिशियाई, लिवरवर्ट्स, रिकेशिया, मार्केशिया एंड पीलिया। इसमें एंथोसिरोटेई, हॉर्नवर्ट्स, एंथोसिरोस। इसमें है मस्की, मोसिस, फ्यूनेरिया, स्फेग्नम, पॉलीट्राइकम और टोकेकिया। तो पहला एग्जांपल देखते हैं इसमें लिवरवर्ट्स का। दे ग्रो इन द मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस लाइक मार्केशिया. द थैलस इज डॉर्सिवेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट. Gamete are green multicellular and asexual bud which develop into small receptacles called the gamma cup present on the furrow of dorsal side of thallus. तो ये गैमा के बारे में कई बार पूछा गया है और गैमा कप्स के बारे में। तो गैमा है वो गैमी जो है वो कैसे होते हैं? एसेक्सुअल बर्ड्स होते हैं और बाद में डेवलप कर जाते हैं स्मॉल रिसेप्टिकल कॉल्ड गैमा कप्स। और किस साइड पर होते हैं ये? डॉर्सल साइड ऑफ थैलस। कई बार पूछा गया कि गैमा कप कहाँ प्रेजेंट होते हैं? डॉर्सल साइड ऑफ द थैलस. दिस स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फुट, सीटा एंड कैप्सूल. और स्पोरोफाइट किस में डिफरेंशिएट होता है? फुट, सीटा एंड कैप्सूल में. स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन द कैप्सूल एंड जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट. मार्केशिया की बात करते हैं. इट इज ए लिवरवर्ट विद thalloid green dorsiventral and dichotomously branched plant body. On the dorsal side of the thallus, a medial longitudinal groove and rhomboidal or polygonal areas are present. Scale and rhizoid are born on the ventral side of the thallus. Rhizoid are colorless unicellular structures. These are of two types, that is smooth walled and tuberculate.
Sex organs are dioecious with smaller male and female thalli. Sex organs are born on gametophore which are developed in localized area called receptacles. तो ये भी important है कि sex organs are dioecious होते हैं with similar male and female thalli. Sex organs are born on gametophores which are developed in localized area called the receptacles. The mature Antheridium has an ovoid body supported on a short multicellular stalk. The body of the Antheridium has a jacket layer that is 1 cell in thickness. It encloses a mass of androcytes. Each androcyte gives rise to a biflagellate, मतलब दो फ्लैजेला लगे होते हैं स्पर्म में, मतलब स्पर्म दो फ्लैजेला वाला होता है. The archegonia of the Markensia has a short but distinct stalk. इसमें एक अच्छा stalk लगा होता है which attach the venter to the receptacle. There is a collar-like structure at the base of the venter of each archegonium called the perigynium. Next, in addition, there is a two-lipped curtain-like pericytium, which is pericytium, with the fimbriated margins around each series of archegonia. The sporophyte is differentiated into foot, seat, and capsule. It hangs freely from the undersurface of the female receptacle, surrounded by the perigynium and the pericytium. The foot is well developed and broad. It functions an attaching and absorbing organ. The short seta elongates rapidly but slightly just to push the mature capsule through the surrounding protective sheath. At maturity, the capsule is an oval-shaped yellow body concerned with the production and distribution of spores. Next बात करते हैं mosses की. They also grow in similar condition as a liverworts. In the life cycle of the mosses, the predominant stage is protonema, which directly develop from a haploid spore. It is a creeping, green, branched and frequently filamentous stage. The second stage is leafy stage, which develop from the secondary protonema as a little bud. Mosses are attached to the soil through multicellular and branched rhizoids. Reproduction occurs by the vegetative and sexual mean. The sporophyte in mosses is more elaborate than in liverworts. Common example of the mosses are Funaria, Polytrichum and Sphagnum. ये important है. Funaria की बात कर लेते हैं. The main plant body is small yellowish green gametophore. The gametophore consists of a slender, erect, branched or unbranched stem-like structure called the axis. Small spirally arranged leaf-like structure called phylloids and multicellular branched thin root-like structure called rhizoids, which have oblique cross walls. Internally, the cells are arranged in three distinct regions, that is epidermis, cortex and central cylinder. Vegetative reproduction takes place by fragmentation, formation of secondary protonema tuber on rhizoids, gamy bud-like structure formed from the terminal cells of protonema. ये important है. Bubble resting bud arise from the protonema and by apospore. The gamete are produced is highly differentiated antheridia and archegonia at apex of the same plant, that is monoecious. The main axis monoecious condition आपको पता है ना कि जिसमें दोनों चीजें एक साथ मिले हमें मेल फीमेल. The main axis act as a male shoot antheridophore bearing many antheridia, while lateral branch act as a female shoot archegoniaphore bearing the many archegonia. तो उसमें मेल और जो फीमेल है उसकी क्या बात है कि जो मेल शूट है उसे कहते हैं एंथ्रिडियोफोर और जो फीमेल शूट उसे कहते हैं आर्कीगोनियोफोर बेयरिंग द मेन आर्कीगोनिया. नेक्स्ट, ईच एंथ्रिडियम कंसिस्ट ऑफ ए स्टॉक एंड club shaped body surrounded by a jacket. Numerous elongated spirally coiled biflagellate antherizoids are formed inside it. Each archegonium is flask shaped structure consisting of short multicellular stalk. Lower swollen portion, venter and upper tube like is neck. The venter has two layered wall and contain a large ovum or egg cell. Above the egg lie a venter canal cell VCC. Venter canal cell. The jacket of the neck consists of a single layer of cell arranged in a 6 vertical row. Neck contains 6 to 9 neck canal cells (NCC). A multicellular uniseriate style structure called the paraphysis is present in the between the antheridia and archegonia. ये पहले लास्ट ईयर भी पूछा गया था paraphysis. तो ये क्या स्ट्रक्चर होता है? multicellular uniseriate style structure called paraphysis. The antherozoids are released by the bursting of antheridium, which swim in water and reach up the archegonium by being attached to sugar substance released by antheridium chemotaxis. The zygote formed by fusion of antherozoid and egg develop a thick protective wall is known called oospore. The diploid oospore divide and develop into a sporophyte which obtain nourishment from the parent
Gametophyte. Sporophyte consists of foot, seed and capsule. The capsule is differentiated into operculum, a circular cup-shaped structure with 2 to 3 layer lid, annulus ring-like layer of thickened cell at the base of the operculum, peristome, 32 tooth-like projection arranged in the 2 rings of 16 each, columella, ये सारी important things हैं ये, solid style column containing water and food, spore sac and apophysis, green photosynthetic region. The stoma is surrounded by a single ring-like guard cell. The diploid spore mother cells undergo meiosis to form thousands of haploid single-cell spores. Under dried condition, the capsule dehisces and the spores, on getting favorable condition, germinate into a green, much branched filamentous protonema, juvenile stage. Note, protonema is a very vegetative and transitory state. It has non-green rhizodal branch as well as green prostate branch. Prostate branches develop bud which grow into form moss plant. Now, economic importance of bryophytes. Bryophytes in generally are of the little economic importance. Some mosses provide food for herbaceous and mammal, birds and other animals. Mosses along with lichen are the first organism to colonize rocks. They decompose rocks, making the soil suitable for the growth of the higher plants. तो मतलब ये rocks को decompose करते हैं. Species of sphagnum moss provide peat that have long been used to as a fuel and packing material for the transshipment of the living material because of their capacity of hold water. Next बात करते हैं Pteridophyta की. Silent feature of Pteridophyta are as follows. They are first terrestrial plant having vascular tissue, that is xylem and phloem, commonly known as a fern or vascular cryptogames. तो ये first terrestrial plant थे. Pteridophytes are found in cool, damp and shady places and flourish well in sandy soil condition. In pteridophyte, the main plant body is a sporophyte, differentiated into two roots, stem and leaf. The sporophyte bear sporangia that are subtended by leaf-like appendages called sporophyll. In some cases, sporophyll may form distinct compact structure called stobuli or cone, selaginella or equisetum. Fern or pteridophytes are primitive vascular plants without seeds. The gametophytes bear male and female sex organ called antheridia and archegonia, respectively. In majority of pteridophyte, all spores are similar kinds, such as plant or homospore. Pteridophytes which produce two kinds of spores by meiosis, macro large and micro small, spores are called heterosporous. Example, selaginella and salvinia. The spores germinate to give rise to multicellular prothallus or gametophyte which bear male and female sex organs called antheridia and archegonia respectively. The fusion of male and female gamete to produce zygote is facilitated by water. The development of zygote into young embryo takes place within the female gametophyte. This event is precursor to this seed habitat and is considered as an important step in evolution. Pteridophytes have vascularized root, stem and leaf, but they could not achieve the desired success in establishing terrestrial land conditions due to the following reasons. Requirement of moist, wet place of germination of spore. The second one is susceptibility of prothallus, means gametophyte, to desiccation. Next बात करते हैं classification of Pteridophyta. Pteridophyta is classified into following four main classes: Psilopsida, Lycopsida, Phenopsida और Pteropsida. Psilopsida एग्जाम्पल है साइलोटोम, लाइकोप्सिडा एग्जाम्पल है स्लेजिनिना एंड लाइकोपोडियम, फिनोप्सिडा इक्विसेटम और टेरोप्सिडा ड्रायोप्टेरिस एंड एडिएंटम. इक्विसेटम और एडिएंटम तो हमने देखा हुआ कई बार, हमारी साइड काफ़ी होता है हिमाचल में. सम इम्पोर्टेंट टेरिडोफाइट्स आर डिस्क्राइब्ड बिलो. पहला हम डिस्क्राइब करते हैं एडेंटियम को. Adiantum, it is also known as a median hair fern, which has a sporophytic diploid main body. It is differentiated into root, stem and leaf. The stem is perennial होता है जिसकी जो लाइफ साइकिल है वो 1 year, 2 year, 3 years से ज़्यादा हो. Dichotomously branched and thick covered with scale and called pili. The primary root is short-lived and is placed by adventitious root. The leaves are compound and arise alternately or spirally on the rhizomes. The leaflets are called pinnules. The veins spread in fan-like manner in the lamina of leaflet. Vegetative reproduction occurs by fragmentation of the rhizome and growth of the adventitious bud. The latter occur
at the leaf tip of the Adiantum chordatum. Adiantum is known as a walking fern because of its ability to form new plant whenever the leaf tip happens to come in contact with soil. The fertile leaf-bearing sporangia is called sporophyll. In Adiantum, any vegetative leaf can develop sporangia and become a sporophyll. The margin of pinule blade is folded toward the lower side to form the false indusium. It covers the group of sporangium called sorai, singular sorus. The sorai are submarginal in position. They may be continuous in form of cynosorus or in the form of the small and separate sorai. Each sorus may show different developmental stage of the sporangium to produce spores by meiotic division. On maturity of spores, the indusium shrivels and exposes the sporangia. Annulus dries up, shorten and break the sporangial jacket in the region of stomium. The spores are thrown out like a catapult. They are dispersed by wind. On reaching a suitable substratum, each spore produces gametophyte or prothallus. It attached to the substratum by means of a unicellular rhizoids on its ventral side. It is also possessed antheridia and archegonia. Archegonia develop behind the apical notch in an area called the apical cushion. Each archegonia is a flask-shaped structure with an embedded venter and protruding neck. Venter encloses a ventral canal cell and an egg or oospore. Antheridia occur scattered among rhizoids. They are sessile and hemispherical. Each antheridium has a jacket of 3 cells and 30 to 48 androcytes. An androcyte produces a single multiflagellate sperm or spermatozoid. Cross-fertilization generally occurs due to the protentry of prothallus. If thin film of water is required for spermatozoid to swim up to archegonia chemotatically. Chemotatically का मीन होता है जो chemically attraction जहाँ पर हो. Next, the sperm and egg on fusion form a diploid structure known as a zygote. Zygote undergoes meiotic division and produces an embryo that has a foot for obtaining nourishment from prothallus. A stem apex, a root and first leaf. Embryo grows in size and becomes an independent fern plant. Life history is haplodiploidic with heteromorphic or heterologous alternation of generation. Second बात करते हैं. Second example है Dryopteris. It is commonly known as a fern. Main plant body is sporophytic. Stem is underground and shoot system is well developed. Leaf fronds appear as a tightly coiled structure during the early stage. Vegetative reproduction occurs by the formation of adventitious buds and fragmentation of the rhizomes and asexually by spore which develop on the ventral surface of the leaf. Sporophyte bear sporophylls leaf-like with sporangia. It produce spores that germinate into gametophyte prothallus. Gametophyte possesses antheridia and archegonia and water is required for their fertilization. Heterospory is the production of spore of the two different size and two different development patterns. The small spore are called microspores, male spores, and the larger spore are megaspore, female spore. The development of zygote into embryo after the fertilization continue in a gametophyte. This type of the development is very important in the evolution of vascular plant because it lead to the development of seed habit. तो आज हम यहीं तक करेंगे. नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जिम्नोस्पर्म्स को क्लासिफाई करेंगे. जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जैसे हमारे दो टॉपिक रहते हैं तो उसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे. तो आज हमने प्लांट किंगडम के बारे में डिटेल में स्टडी की और प्लांट किंगडम को हमने आगे टू सब किंगडम में डिवाइड किया. नंबर 1 क्रिप्टोगैमी और फिनेरोगैमी, जिसमें से हमारी जो सब किंगडम क्रिप्टोगैमी था उसको हमने डिवीज़न 3 में डिवाइड किया. थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा. थैलोफाइटा में हमने एल्गी को डिस्क्राइब किया जिसमें से रोडोफाइसी, फियोफाइसी और क्लोरोफाइसी. ग्रीन, ब्राउन और रेड एल्गी के बारे में डिस्क्रिप्शन देखी हमने. फिर हमने ब्रायोफाइटा को डिस्कस किया. ब्रायोफाइटा में को आगे 3 क्लास में डिस्क्राइब किया. हिपैटिकोप्सिडा, एंथ्रोसिरोप्टोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा. फिर टेरिडोफाइटा के बारे में डिस्कस किया और जिसमें हमने सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा और फिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा के बारे में डिस्कस किया. तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करेंगे हमारा नेक्स्ट सब किंगडम फिनेरोगैम और उसके डिवीज़न जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को डिस्कस करेंगे. तो थैंक यू सो मच. ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करें.